एस सी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 22. A person has near point at 100 centimeter. What power of lens is needed to read at 20 centimeter if he or she uses A और B पार्ट कहा है कि A पार्ट में कॉन्टैक्ट लेंस और B पार्ट में स्पेक्टेकल्स हैविंग ग्लासेस 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड फ्रॉम दी आईज. तो यहाँ पे 22 न्यूमेरिकल में एक पर्सन ही और शी उसका नियर पॉइंट यहाँ पे उसे नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है और उसे 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पढ़ना है. तो कितने पावर की लेंस यूज करनी है. लेकिन वो लेंस अगर कॉन्टैक्ट लेंस होगी, ए पार्ट में कहा है कि कॉन्टैक्ट मतलब ए नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस होगी, ए लेंस नहीं होगी. तो हमें दिया है कि उसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है. इसका मतलब कि अगर उसे पढ़ना है तो उसे नेकेड आइज से तो उसे ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा. उसे नजदीक लाना है, मतलब 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखना है, पढ़ना है, और कोई लेंस नहीं यूज की तो उस ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा. और उसे 20 सेंटीमीटर पर ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो लेंस यूज करनी पड़ेगी. अब लेंस एक कॉन्टैक्ट लेंस मतलब डायरेक्ट आई जो यहाँ पे आई बॉल होगा वहां पे उसके कॉन्टैक्ट में जो लेंस रहेगी वो लेंस कॉन्टैक्ट लेंस. तो उस लेंस के कारण आई से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना कॉन्टैक्ट लेंस से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा. तो उसे अगर 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो उस लेंस ने उसकी इमेज 100 सेंटीमीटर पर बनानी चाहिए. नियर पॉइंट का मतलब उसे 100 सेंटीमीटर का ही दिखाई देता है. उसके पहले देखना है पहले का लेस डिस्टेंस का, तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट लेंस हो या सिंपल माइक्रोस्कोप कोई भी इंस्ट्रूमेंट. लेकिन उसकी इमेज नियर पॉइंट पे ही आनी चाहिए जो कि 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 100 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होगा. तो उसके लिए जो लेंस यूज करेंगे उसकी पावर फाइंड करनी है, मतलब पहले उसका फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा. और फोकल लेंथ के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं लेंस इक्वेशन 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/u. तो ये फोकल लेंथ पहले फाइंड करनी पड़ेगी. तो इमेज कहाँ पे बनानी है उसके नियर पॉइंट पर, मतलब वो 100 दिया हुआ है हमें 100 सेंटीमीटर. वो लेफ्ट साइड में तो वो भी माइनस लिखेंगे उसके लिए. और ये माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ कौन से डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट पढ़ना है हमें 20 सेंटीमीटर का, तो ये भी आएगा -20. माइनस क्यूब यूज कर दिए, ये हमने लास्ट चैप्टर अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक उसमें हमने इसका स्टडी किया है साइन कन्वेंशन का. तो ये 1/f इज इक्वल टू ये -1/100 और ये माइनस माइनस होगा प्लस और ये 1/20. यहाँ पे ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये -1 और ये +5 और ये डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये आ रहा है 4/100. तो हमें पावर फाइंड करनी है. पावर क्या होती है 1/f और सेंटीमीटर में लिखना है तो 100/f. तो ये आएगा सेंटीमीटर. ये f ये सभी यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर ले लिया. तो ये 100 और 1/f जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 4/100. तो ये आएगा पावर आएगी 4 डायोप्टर. पावर आएगी 4 डायोप्टर. और जो बी पार्ट में हमें कहा है कि स्पेक्टेकल्स हैविंग ग्लासेस 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड फ्रॉम दी आईज. तो बी पार्ट में अभी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं बल्कि एक लेंस यूज कर रहे हैं हम, और वो लेंस आई से 2 सेंटीमीटर होगी तो उसे 20 सेंटीमीटर का पढ़ना है. 20 सेंटीमीटर का पढ़ना है तो आंखों से वो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो लेंस होगी वही उसे कन्वर्ज करने वाली है. तो लेंस से वो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो लेंस से वो डिस्टेंस कितना होगा, तो u फॉर लेंस ये होगा. आंखों से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है तो लेंस से कितना आएगा, तो आंख और लेंस इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा. तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर और वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है. तो यहाँ पे अगर लेंस इक्वेशन यूज करेंगे तो हम उस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. और हम इक्वेशन में कहा है कि उसकी पावर कितनी होगी, मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी. तो लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो ये फोकल लेंथ 1/v, इमेज कहाँ पे बनानी है उसके नियर पॉइंट पर, मतलब 100 सेंटीमीटर पर. तो ये आएगा -100 -1/u. ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पे,
तो वो 18 सेंटीमीटर पे, ये मतलब ये -18, तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू ये -1/100, ये माइनस माइनस होगा प्लस और ये 18, तो इसका एलसीएम, तो ये 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 1800, एलसीएम मतलब ये मल्टीप्लीकेशन किया तो 1800, तो ये आएगा -18 और यहाँ पे आएगा +100, तो ये 1/f इज इक्वल टू ये आएगा 82/1800, तो पावर फाइंड करनी है, तो पावर आएगा 1/f मीटर में, ये फोकल लेंथ, ये सब डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में करना है, तो ये आएगा 100/f, तो ये 100 और ये 1/f मतलब ये वैल्यू 82/1800, ये दो चले गए, तो ये 2 9 और ये 241, तो इतनी पावर कितनी आ रही, तो ये पावर 9 4 36 और 41 - 36 5, तो 50, तो 9 5 45, तो फिर 5 ये आता रहेगा, तो ये इतना ही आता रहेगा, तो ये पावर आएगी +4.55, ये डायोप्टर, ये प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि ये नियर पॉइंट मतलब यहाँ पे नजदीक का नहीं अगर दिखता है, यहाँ पे अगर कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं हम तो ये प्लस आएगा।